नमस्कार। इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के लालमनिरहाट की। बांग्लादेश में चीन की मदद से लालमनिरहाट एयरबेस का पुनर्जीवन हो रहा है क्या, और भारत की सुरक्षा पर कैसे एक गहरा खतरे के रूप में ये सामने आ रहा है उभर कर, ये आपको बताएंगे। भारत के प्रतिष्ठित भू रणनीतिक विशेषज्ञ और लेखक ब्रह्मा चेलानी ने बांग्लादेश की एक गंभीर रणनीतिक पहल पर चेतावनी दी है, जिसमें चीन की मदद से भारत सीमा के बिल्कुल नजदीक स्थित यानी ब्रिटिश काल का लाल मुनीरहाट एयरबेस है, उसको पुनर्जीवित किया जा रहा है, ये बात कही गई है। चेलानी ने कहा कि बांग्लादेश पहले ही लगभग $1 बिलियन की तीस्ता नदी परियोजना को भारत से हटाकर चीन को देने की कोशिश कर चुका है, और अब लाल मुनिरहाट एयरबेस को फिर से सक्रिय करने की योजना भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। मेरे पीछे ये मैप भी है, इसको समझाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बांग्लादेश है और यहाँ पर भारत है, और ये है वो लाल मुनिरहाट। अब लाल मुनिरहाट एयरबेस भारतीय सीमा से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और रणनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील, यानी कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर छोटा सा यहाँ पर आप देखेंगे उसके बेहद करीब है। भारत का चिकन नेक इसको कहा जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों के देश को शेष हिस्से से जोड़ने वाला ये एकमात्र ये रास्ता है, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको कहा जाता है, और बेहद छोटा जगह। एयरबेस सक्रिय अगर होता है तो चीन को भारतीय सैन्य ठिकानों, सैन्य गतिविधियों और बुनियादी ढांचे पर हवाई निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने में जबरदस्त मदद मिल सकती है। इससे भारत की संप्रभुता और सुरक्षा व्यवस्था को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। अब आप देखिए, बिल्कुल ये बांग्लादेश है और ये लाल मुनेरहाट है, और ये कहा जाता है 20 से 12 किलोमीटर की दूरी, और ये बिल्कुल सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और ये आपको शर्जील इमाम याद होगा, उसके द्वारा कहा गया था कि इस चिकन नेक से अलग कर सकते हैं हम भारत को। अब देखिए, 1931 की बात की जाए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा अभियान में बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया गया था, लेकिन 1947 के बाद इस एयरबेस का महत्व कम हो गया और बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद ये लगभग निष्क्रिय हो गया था। भारत ने मदद की थी बांग्लादेशियों की। हालांकि मार्च 2025 में बांग्लादेश द्वारा इसे चीन की मदद से पुनर्जीवित करने की घोषणा ने भारतीय एजेंसियों को अब सतर्क कर दिया है। कुछ बड़ी चाल चल रहा है क्या बांग्लादेश? फिलहाल इस एयरबेस में बांग्लादेश एयरफोर्स की मेंटेनेंस यूनिट है, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियां ये आकलन कर रही है कि क्या इसे भविष्य में युद्धक विमानों की तैनाती या प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये बेहद करीब, देखिए चीन हमारा, एक आप चीन का लोकेशन देखेंगे, यहाँ पर चीन है, और अगर यहाँ पर चीन आ गया तो ये बेहद करीब आ जाएगा भारत के, और क्योंकि पाकिस्तान तो है ही उसके सपोर्ट में, तो अब ये बेहद कई तरफ से चीन घेरने का प्रयास कर सकता है। चीन न केवल बांग्लादेश का सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता है, बल्कि वो सड़क, रेलवे, पुल, बंदरगाह और हवाई अड्डों जैसी ढांचागत परियोजनाओं में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। चीन लगातार पैसे देता है ऐसे मुल्कों को जो भारत के खिलाफ वो खड़े करना चाहता है। दोनों देश नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास भी कर रहे हैं, जिससे चीन का सामरिक प्रभाव दक्षिण एशिया में तेजी से बढ़ रहा है। अब भारत की चिंताएं जान लीजिए क्या है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों को आशंका है कि ये एयरबेस भविष्य में चीनी खुफिया गतिविधियों का केंद्र बन सकता है। चिलानी का कहना है, संघर्ष की स्थिति में भले ही चीनी लड़ाकू विमान सीधे इस्तेमाल ना भी करें, फिर भी ये एक लॉजिस्टिक हब के रूप में हो सकता है। बार बार मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ये बांग्लादेश, ये चाइना, और ये है आपका मान लीजिए ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, बेहद छोटा सा इलाका। इसका इस्तेमाल अगर हो गया तो ये सामग्री, खुफिया उपकरण, चीनी विशेषज्ञों की आवाजाही संभव है। आईएसआई वालों को बुला लिया था बांग्लादेशियों ने, जो सत्ता चेंज हुई है, इसलिए बेहद खतरनाक है। क्या बांग्लादेश इस एयरबेस के उपयोग की अनुमति चीन या पाकिस्तान जैसे अन्य देशों को देगा? इस पर भारत की नजर बिल्कुल होनी चाहिए, और रक्षा सूत्रों यानी के हिसाब से उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को अपनी सुरक्षा के लिए हवाई ठिकाने विकसित करने का अधिकार है, बांग्लादेश कहता है, लेकिन उन्हें भारत के खिलाफ प्रयोग करना उचित नहीं होगा, ये भारत का यहाँ पर बात है। देखिए, भारत चाहता है कि बांग्लादेश से रिश्ते ठीक रहे, बांग्लादेश ऐसा शायद नहीं चाहता। अब कट्टरपंथ वहां पर सरकार जो है वो मौजूद है। अब कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भाई ये बहुत बहुत ही छोटा सा एरिया है, बहुत छोटा सा एरिया है, और ये बेहद खतरनाक हो सकता है भारत के लिए और उत्तर पूर्वी राज्यों को, अगर कोई चाहे। हालांकि हमारी जो फौज है, हमारी जो एयरफोर्स है वो बेहद सक्रिय है, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। चीन के पास भी कोई तोड़ उसका है नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जितना भी आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर आप जो एरिया देख रहे हैं, ये आप देखिए, ये बिहार है, और बिहार के कई हिस्से भी आप देखें कैसे यहाँ पर, यहाँ तक टच होता हुआ, और ये पश्चिम बंगाल का हिस्सा आप देखें, यहाँ पश्चिम बंगाल का हिस्सा कैसे बांग्लादेश से टच होता हुआ, तो काफी हिस्सा हमारा बांग्लादेश से टच हो रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करें, सिलीगुड़ी की बात करें, यहाँ पर मेघालय बिल्कुल टच हो रहा है।
तो क्या इस कॉरिडोर को चौड़ा नहीं कर दिया जाना चाहिए? अब इसके क्या तरीके हैं वो सरकार जाने, वो हमारी सुरक्षा एजेंसियां जाने, हमारी फौज जाने, हमारी एयरफोर्स जाने। लेकिन अगर ये जो छोटा सा ये जो 22 किलोमीटर का कॉरिडोर कहा जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यहाँ पर आके कोई दुश्मन देश बैठ जाए तो भारत के लिए खतरनाक हो सकता है। भारत निपट लेगा लेकिन लड़ाई मुश्किल होगी, आसान नहीं होगी, क्योंकि एक तरफ आपको निपटना है तो आसान ऐसे नहीं है कि भाई, आपको मैं ऐसे समझाता हूँ, यहाँ पर आप यहाँ पर जाएंगे कि भाई एक तरफ आपको पाकिस्तान से निपटना है, यहाँ पर पाकिस्तान से निपटना है, यहाँ पर चीन अगर आ गया तो चीन से निपटना है, और अगर बांग्लादेश भी तंग करने के मूड में आया तो यहाँ बांग्लादेश भी है। यानी कि बांग्लादेश से निपटो, चीन से निपटो और फिर पाकिस्तान से निपटो। टू फ्रंट की बात तो समझ में आती है, ये थर्ड फ्रंट भी अगर एक्टिव हो जाता है 2.5 भी समझ में आता है, फिर 3.5 ना हो जाए, ये समझने वाली बात है। अब क्या इस कॉरिडोर को हम बड़ा कर सकते हैं? कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि ऐसा किया जाए, लेकिन क्या ये संभव है? ये बिल्कुल भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन महत्वपूर्ण है कि भाई कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से इसको लेकर किया जाए, ताकि हो ना हो आने वाले समय में कोई ऐसा खतरा ना उत्पन्न हो जाए जिससे भारत को मुश्किलों का सामना करना पड़े। मैं फिर से एक बार आपको ये लोकेशन जो है वो दिखा देता हूँ, कैसे लाल मुनिरहाट जो है बेहद करीब है भारत के, और ये कितना खतरनाक हो सकता है भारत के लिए आने वाले समय में, क्योंकि ये बांग्लादेश और ये महज इतना सा ये कॉरिडोर है, और ये इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है। और आप समझेंगे तो देखेंगे कि बिल्कुल भारत के करीब अगर चाइनीज एयरफोर्स ने अपने जहाजों को यहाँ खड़ा कर दिया। अदरवाइज एक बेस्ट जो उपाय हमें समझ में आता है वो यही है कि इतने हिस्से को जो भारत अगर अपने पास ले लेता है तो ये ब्रॉड हो जाएगा, और हमारी सेना को अगर फ्यूचर में कोई ऐसा युद्ध लड़ना पड़ा जहां पर चीन या फिर पाकिस्तान जो एक्टिव होना चाहता है बांग्लादेश के साथ, तो हम यहाँ पर अपनी फौज को एक बड़ा एरिया, बड़ा मार्जिन देंगे, क्योंकि एक तरफ नेपाल है और एक तरफ ये एरिया, तो हमारे अपना एरिया जो है वो बड़ा होना चाहिए। और बांग्लादेश भी क्या है, बांग्लादेश गया तो भारत का ही हिस्सा था ना, पाकिस्तान भी वैसे भारत का ही हिस्सा था, है तो सब कुछ भारत का ही। इसलिए क्या हम अपने इस पूरे इलाके को चौड़ा नहीं कर सकते? या बांग्लादेश इतनी बड़ी चुनौती खड़ी करेगा, या फिर कोई और डिप्लोमेटिक तरीका इसके लिए हो सकता है? ये सोचने वाला विषय होगा, लेकिन चिंता का विषय है, इसलिए सतर्क रहना पहले से जरूरी है, और इसका उपाय निकालना यानी हल निकालना उससे भी ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ इस वीडियो में यानी आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर आएंगे, नई वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। जय हिंद।